की संभल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने अवैध अस्पताल पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। अवैध अस्पताल जिस पर बुलडोजर चला है, नाले पर बने हुए एक अस्पताल पर बुलडोजर एक्शन ले लिया गया है। अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया है। पूरा मामला हिलाली सराय का बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुनील और जानकारी देंगे। सुनील, तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबर विस्तार से बताइए, अस्पताल के बारे में जानकारी दीजिए जो कि नाले की जमीन के ऊपर बना हुआ है। देखिए कंचन, मैं आपको बता दूं, संभल के हिलाली सराय का मामला है। असल में शहर में कई स्थानों पर नाले पर अवैध निर्माण की शिकायत थी। इसी क्रम में ये निजी अस्पताल है जहां इस पर अवैध निर्माण की शिकायत थी। इसके बाद में नगर पालिका का बुलडोजर पहुंचा है और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। असल में संभल में अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, उसके बावजूद अवैध अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। इसी क्रम में ये बुलडोजर की कार्रवाई संभल में देखने को मिली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर संभल से ही है, जहां पर गाजा फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। संभल में मंदिर, दुकान, मदरसों की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए हैं। अब इन पोस्टर के जरिए लोगों से इजरायली सामान के बहिष्कार की अपील की जा रही है। पोस्टर लगाने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। फतेहपुर में किन्नर के प्रेम में दीवाने युवक ने लूट की झूठी साजिश रच डाली। पुलिस ने साजिशकर्ता के साथ प्रेमिका किन्नर के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी घटना में लूटे गए सोने के 40 ग्राम जेवर, चांदी के 720 ग्राम आभूषण, जेवरों को बेचकर मिले 1,80,000 रुपए बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक किशनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला सूरज रामलीला और डांस प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। कार्यक्रम के दौरान परी उर्फ अनुज किन्नर से उसकी दोस्ती हुई। द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी आभूषण इनके द्वारा बताए गए थे वो विभिन्न जगहों से कंप्लीट पूर्णतः बरामद कर लिए गए हैं। 1,80,000 रुपये जो नगद है वो भी बरामद कर लिया गया है और जो इनके पास बाइक है वो भी बरामद किया गया है। वजह क्या रही, क्यों इस तरह का खेल इन्होंने किया? वजह बेसिकली इनके जो अनावश्यक की जो इनकी ज़रूरतें हैं, अनावश्यक की जो इनके शौक हैं, उसको पूरा करने के लिए घर वालों को भ्रमित करना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए। जनता दर्शन के बाद सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान शिव से लोक मंगल और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस पर सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी यहां पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं। आज सुबह 11:50 पर कानपुर पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 24 अप्रैल को पीएम आ रहे हैं कानपुर। इससे पहले तैयारियां देखने के लिए आज सीएम योगी यहां पहुंचेंगे। खबर इटावा से, जहां पर अतुल सुभाष जैसा सुसाइड केस सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां पर एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। इंजीनियर मोहित यादव जिसने सुसाइड किया और उससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें पत्नी और ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। फिर इंजीनियर ने होटल जाकर फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। होटल के मैनेजर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इंजीनियर के भाई
ने कई गंभीर आरोप अपनी भाभी और उनके माता पिता, उनके परिवार के लोगों पर लगाए हैं। परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें की जाती थी। पुलिस ने फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जब तक आप लोग ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ अतुल सुभाष बेंगलुरु का ये सुसाइड मामला जो लगातार सुर्खियों में रहा, और अब एक और ऐसा ही मामला इटावा से, जहां पर पति ने पत्नी से प्रताड़ित होकर, परेशान आकर और उसके घर वालों से परेशान आकर सुसाइड कर लिया। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी माँ ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी हम बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्जी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। शादी कर दी। 2-3 तक शादी के 2-3 महीने तक तो ठीक रहे। 2-3 महीने के बाद फिर प्रताड़ित करना चालू कर दिया। भाई ने अलग मकान बनवा दिया कि उन्होंने कि अलग रहे तो अलग रहो, घर वाले से कोई मतलब ना रखो तो घर वाले से कोई मतलब नहीं। आए दिन टॉर्चर करती रही, मरने की धमकी देती रही कि जो प्रॉपर्टी है पापा से लेके प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। इसकी भाई की जो सास ससुर उसका साला है वो भी इसको प्रताड़ित करता रहा। साला ने दो बार घर पे आके बहुत बदतमीजी की आके। आज दिन साला भी मारने की धमकी दे रहा था, जानते तो जो मार डालेंगे, ये है वो है। इसके बाद रेलवे स्टेशन इटावा रोड पर स्थित जॉली होटल से इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को सूचना दी गई कि उनके होटल के रूम नंबर 101 में ठहरे मोहित कुमार सन ऑफ विश्राम सिंह, जो कल रात्रि लगभग 12:05 पे होटल में आए थे और आज दिन भर वो बाहर नहीं निकले थे। तो शाम को होटल वालों ने जब रूम को देखा और धक्का दिया तो अंदर ये फांसी के फंदे पे लटके हुए थे। इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, फील्ड यूनिट, क्षेत्राधिकारी एवं एसपी सिटी द्वारा विजिट किया गया मौके पे। और प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। फ़ोन नंबर और परिवार के एड्रेस के बारे में जानकारी करके इनके घर वालों को सूचना दिया जा रहा है। पंचायतनामा एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ है और गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घायल बदमाश शौमीन उर्फ मुन्नू का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक, गौकशी का सामान बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर बदमाशों द्वारा तमंचे से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त सोमीन उर्फ मुन्नू घायल हुआ है, जिस पर लगभग 20 मुकदमे गोकशी, लूट इत्यादि के पंजीकृत हैं। उसके पास से एक बाइक, एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। उसका एक साथी भागने में कामयाब हुआ है, जिसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है और मजरूब को अस्पताल आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया है। खबर मथुरा वृंदावन से, जहां पर नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में ध्रुव घाट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाओ, इस पर कार्य किया गया। सहायक नगर आयुक्त के मुताबिक ये नगर निगम की नजूल संपत्ति है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। नगर निगम ने लगभग 2 महीना पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करके मकान खाली करने का निर्देश दिया, लेकिन जब इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो अतिक्रमण को हटा दिया गया बुलडोजर के माध्यम से। आज ही मथुरा के अंतर्गत ध्रुव घाट के पास में नजूल की भूमि है, नगर निगम मथुरा वृंदावन की नजूल की भूमि है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके
निर्माण किया हुआ था, बाउंड्री वगैरह बना करके अपने मकान में शामिल कर लिया था। तो ये नजूल की भूमि है, इनको पहले भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। ये शामू हैं, सोनू हैं, ललित हैं। नोटिस के बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, तो आज नगर निगम मथुरा वृंदावन की टीम के द्वारा और पुलिस बल के साथ में मिलकर के पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। खबर सीतापुर से, जहां पर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर यात्रियों से भरी हुई रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई है और इस हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। 3 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिन्हें आगे रेफर किया गया है। रोडवेज बस गोरखपुर से बरेली की ओर जा रही थी और माना जा रहा है कि बस ड्राइवर को झपकी आई, जिसके बाद हादसा हुआ। खबर मुरादाबाद से, जहां पर बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए। घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती किया। इनके पास से 4,82,000 रुपए, 2 पिस्टल, कारतूस, बाइक बरामद हुई। लटीना बाइक पे 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखे और उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। ये दोनों वहां से भागे। उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। इन्होंने पुलिस की टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें ये दोनों घायल हो गए और इनके पास एक पिट्ठू बैग था। उस पिट्ठू बैग से 4,82,000 रुपये और एक रिस्ट वॉच, 5 सिक्के और 2 कंटीमेट पिस्टल, उसके बाद कुछ लाइव कार्टिजेस, कुछ कोका कार्टिज वहां मौके से बरामद हुआ है। एक बाइक। उधर गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की ओर से दंगा नियंत्रण ड्रिल का आयोजन किया गया और पुलिस लाइन में आयोजित दंगा नियंत्रण और बलवा ड्रिल में दंगा नियंत्रण योजना, ब्रीफिंग, ट्रेनिंग और डी ब्रीफिंग के साथ ही बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस की गई। इस दौरान इंसास राइफल, ग्लॉक पिस्टल, रिवॉल्वर्स को चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। साथ ही पुलिस कर्मियों को टीयर गैस गन, एंटी राइट गन, स्मोक सेल, प्लास्टिक बुलेट, टीयर गैस ग्रेनेड का अभ्यास कराया गया। दंगा नियंत्रण ड्रिल में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी समेत सभी थानों से सीनियर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और आइए बढ़ते हैं आगे। देवरिया की खबर आपको बताते हैं, जहां पर 22 साल के बाद केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है। डीएम दिव्या मित्तल ने केंद्रीय विद्यालय की भवन निर्माण की समीक्षा की है। सीआरओ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसके बाद कोर्ट की ओर से भवन निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई है। जब मेरे आने के बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी प्रारंभ करी, तो हमने देखा कि 2018 में जो नकल माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी और अभी जो नकल दाखिल की गई थी, उनमें भिन्नता थी। उसमें ओवर राइटिंग और कूट रचना के साक्ष्य सामने आए। उसके क्रम में एक समिति का गठन किया गया सीआरओ साहब की अध्यक्षता में, जिसने विधिवत काफी गहनता से जांच करी। तो कई प्रकरण इस प्रकार के कूट रचना के, ओवर राइटिंग के सामने आए, जो पूर्ववर्ती सालों में लगातार ये फ्रॉड चल रहा था। इसके क्रम में एफआईआर योजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी कर्मचारी उस वक्त अभिलेखागार के संरक्षण में थे और के अभिलेखागार जिनके संरक्षण में था, और साथ में जिन भी लाभार्थियों ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए ये काम किया है, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। और साथ में सभी तथ्यों का संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय को देकर हमारा प्रयास है कि जल्दी से इस प्रकरण का पटाक्षेप करके ये हमारे भवन को एक सही भूमि मिलकर भवन बन जाए और हमारी क्लासेस यहाँ पे संचालित हो सके। उधर पौड़ी गढ़वाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कसरत करते समय हार्ट अटैक आने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया, जिसने सबको हैरान कर रखा है। इसका फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी का, जिसमें आप देखिए कि ये शख्स कसरत कर रहा है और थक के बैठा है जस्ट बेंच पर और इसी के साथ सर के बल नीचे गिर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये व्यक्ति सुबह के समय में कसरत करते हुए आपको नजर आएगा। थोड़ी देर के बाद जब वो थक कर बैठता है एक बेंच पर, अचानक से नीचे गिर जाता है। युवक की जान हार्ट अटैक से गई है, जो जानकारी मिल रही है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि इससे पहले कि लोग समझ पाते, कुछ जान पाते, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले इस शख्स की मौत हो गई, जिसका नाम प्रमोद बिंजौला बताया जा रहा है।